स्टार्टअप तब शुरू करा था जब शायद स्टार्टअप शब्द भी नहीं होता था। मैं बात कर रहा हूं जब मैं शायद 8 या 9 साल का था। मैं सबसे पहला जो मैंने एक हॉबी बोल लीजिए या कंचे अंटी खरीदने के लिए जो पैसे इकट्ठे होते थे वो करने के लिए मैं पेपर की नाव बना के बेचता था। करीब 25 पैसे की 50 नाव बना के मैं उज्जैन में मैंने बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करा था। उसके बाद मैंने मैगजीन लाइब्रेरी डाली, कैसेट लाइब्रेरी डाली, केबल नेटवर्क ऑपरेट करा, टायर ट्यूब की दुकान चलाई, ट्यूब की फैक्ट्री चलाई, इन्फोसिस में जॉब करी, रेडियो जॉकी बना। उसके बाद में मेरा स्टार्टअप जो ऑफिशियल स्टार्टअप है चटर पटर उसको मैंने बिल्ड करा है। और ये पूरी जर्नी बहुत ही एंटाइसिंग रही है। लेकिन आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, इसमें सबसे बड़ा सीक्रेट ये रहा है कि मैंने जल्दी से जल्दी शुरुआत करने के बारे में सोचा है। मैंने ये नहीं सोचा है कि आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, नरसों करते हैं। जैसे ही मुझे कोई प्रॉब्लम नजर आई मैं उस पर कूद पड़ा और उसका सॉल्यूशन लेके मैं मार्केट में उतर गया था। अगर आप 100 लोगों से बात करेंगे तो वो 100 लोग बोलेंगे कि हम स्टार्टअप करना चाहते हैं। उसमें से 10% लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअल स्टार्टअप करेंगे, उसमें से भी 10% लोग ऐसे होंगे जो स्टार्टअप करते चले जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं जीत उन्हीं की होगी जो लॉन्जिटिविटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ वो आखिरी वाले जो 10% है ना वो लोग रहेंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि स्टार्टअप मांगता है पैशन, स्टार्टअप मांगता है जील, स्टार्टअप मांगता है डेडिकेशन। यानी आपको ब्लड स्वेट टीयर्स आपके सब लगाने होते हैं, तब जाके बिजनेस बिजनेस बनता है, स्टार्टअप स्टार्टअप बनता है। लोग सोचते हैं फंडिंग फंडिंग फंडिंग। ऑब्वियसली फंडिंग इज पार्ट ऑफ द बिजनेस बट इट इज नॉट द हार्ट ऑफ द बिजनेस। आपको जो शुरुआत करनी है वो आपके पैशन से करनी है, ड्रीम से करनी है। पहले आप वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए जो आपके पास ऑलरेडी है। जैसे आपके पास समय है, आपके पास पैसा है, आपके पास खून है, आपके पास पसीना है, आपके पास सपने हैं। पहले उन सारी चीजों को इकट्ठा करिए और अपने विजन, अपने सपने में लगा दीजिए। पैसा ऑटोमेटिकली फ्लो होना शुरू हो जाएगा, भले ही वो कस्टमर से आए, बैंक से आए, इन्वेस्टर से आए। आज की तारीख में फंडिंग बहुत बड़ा इशू नहीं रह गया है। आज इन्वेस्टर्स आगे होके फंड्स देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं ऐसे पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स जो वाकई में अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, जो वाकई सोच रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस या अपना पैसा उन लोगों के साथ लगाऊं जो वाकई में पैशनेट हैं। आज स्टार्टअप के बारे में आप बात करेंगे तो हर व्यक्ति अपना लैपटॉप खोलेगा, एक्सेल शीट ओपन करेगा, उसमें 10 का मल्टीपल डालेगा और बोलेगा आज मेरा बिजनेस का वैल्यूएशन 10 टाइम्स हो गया है। लेकिन दैट्स नॉट द स्टार्टअप। ये एक वॉनरप्रेन्योर्स हैं। एक वॉनरप्रेन्योर्स अलग से कैटेगरी होती है जो सिर्फ सोचते रहते हैं स्टार्टअप के बारे में। लेकिन आप लोग वो वॉनरप्रेन्योर्स नहीं है, क्योंकि आपने यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टू अटेंड दिस काइंड ऑफ सेशन। आपने इस टाइप का सेशन चुनना ही आपकी फर्स्ट स्टेप है और ये प्रूव करता है दैट यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग अप। अब कॉलेज में स्टार्टअप करना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, या आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूं कि सबसे कम रिस्क रहती है जब आप कॉलेजेस से स्टार्ट करते हैं। ना आपके ऊपर कोई प्रेशर रहता है किसी को कुछ प्रूफ करने का, ना आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना किसी और प्रकार का रिस्क है। तो कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर बिजनेस। आप छोटे से स्टार्ट करिए, भले ही आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो करिए। आप वेबसाइट डिजाइन नहीं कर सकते हो तो वेबसाइट डिजाइन करने की सर्विसेज बेचना शुरू कर दीजिए और फिर किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाइए जिसको वेबसाइट बनाना आता हो। यह भी एक बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है। करने को बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, लेकिन चूंकि आज जो क्राउड है वो मेजरली कॉलेज के स्टूडेंट्स का है और मुझे कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ बात करते वक्त एक अलग ही एनर्जी आ जाती है जो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने भी महसूस करी होगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देना चाहूंगा जिसकी मदद से आप बिजनेस के लिए तैयार होना शुरू हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की तरफ आप कदम आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव्स। आपके कॉलेज के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हो, कॉम्पिटिशंस होती हो, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन दैट। पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग दैट। ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते, बी ए वॉलंटियर, लेकिन किसी न किसी रूप में उस इवेंट के साथ एसोसिएट होना शुरू करिए। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, जो बहुत ही इसेंशियल होता है आपके बड़े सपने पे जो आप स्टार्टअप के रूप में देख रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, आपके कॉलेज के अंदर, आपके सोसाइटी के अंदर, आपकी कॉलोनी के अंदर जितने भी छोटे बड़े ग्रुप्स हो वो सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी इवेंट्स होते हो उन सभी ग्रुप्स में, उस सभी इवेंट्स में जाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके आपका 2 फायदा होगा। सबसे पहले आपका रीच बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, ताकि जिस दिन आप आपका बिजनेस लॉन्च करेंगे आपके पास एक ऑलरेडी ऑडियंस तैयार होगी। दूसरा, जब आप अलग अलग व्यक्तियों से बात करना शुरू करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल डेवलप होगी आपकी, जिसको बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। जब आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाएगी तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि जब आप स्टार्टअप अपना बिल्ड करेंगे तो ये स्किल्स आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, फाइंड अ मेंटर।
अगर आपने एक सही गुरु, सही मेंटर अपने अगर अपनी स्टार्टअप जर्नी में शुरुआत में ही ढूंढ लिया, तो आपकी आने वाली जर्नी जो रहने वाली है उसको बहुत ही आसान कर दिया जाएगा या आसान हो जाएगा, क्योंकि किसी का एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है। आपको खुद गलतियां करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो मेंटर है आपका वो गलतियां करने से आपको बचा सकता है। चौथा, स्टार्ट सून। ये मत सोचिए कि आज मैं परफेक्ट प्रोडक्ट निकालूंगा तभी मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। पेटीएम के बारे में अगर आप देखेंगे तो पेटीएम सिर्फ एक रिचार्ज करने की ऐप थी जिसका यूजर इंटरफेस शायद दुनिया में सबसे घटिया इंटरफेस मानता था मैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने इंप्रोवाइज करना शुरू कर दिया है वो लाजवाब है। आपको भी अपना पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं मानना है, आपको पहले प्रोडक्ट से शुरुआत करनी है, कस्टमर के पास लेके जाना है, उसमें फीडबैक आया, फिर से आप लेके आए, फिर से पिवट करा, इंप्रोवाइज करा, फिर से लॉन्च करा, कस्टमर से फिर इनपुट लिया, इंप्रूव करा, फिर से आपने उसको लॉन्च करा। जब कस्टमर आपको फ्री में इनसाइट देने के लिए तैयार बैठा है तो आप बाहर जा क्यों रहे हैं? पहला प्रोडक्ट बनाइए, कम में ही सही। अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट 10 रुपए में बनाया है, उसको 10 में ही बेच दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री में मत दीजिए, 10 रुपए का प्रोडक्ट है 10 रुपए में ही दीजिए, लेकिन आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो देने वाला है वो है उसका फीडबैक। उस फीडबैक को लीजिए, प्रोडक्ट को बिल्ड करिए और जर्नी को कंटिन्यू करते चले जाइए। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको दी हैं, जिसकी वजह से आपकी स्टार्टअप की जर्नी बहुत ही आसान हो सकती है। जैसे ही आप इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे तो वो ये नहीं देखेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, वो ये देखेगा कि आप कितने अच्छे हैं, आपका आइडिया कितना अच्छा है, आपकी टीम कितनी अच्छी है और आप कितने पैशनेट है उस प्रॉब्लम को लेकर। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया और आपको हर जगह प्रॉब्लम्स नजर आने लग गई और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन आपको नजर आने लग गया, तो आई एम प्रीटी श्योर कि जिस भी प्रोडक्ट को या जिस भी प्रॉब्लम को लेके आप आपका स्टार्टअप करने के लिए कूद पड़ेंगे वो अनबीटेबल हो जाएगा। मेरा नाम है प्रशांत कुलकर्णी। इट वॉज फैंटास्टिक स्पीकिंग विथ यू। मैं सोशल मीडिया पे जनरली जूपर प्रशांत के नाम से जाना जाता हूं, आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं।